क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 6 कंटिन्यू है। यूनिट नंबर 6 जो है वो लीनियर इक्वेशन इनइक्वालिटीज की कहानी है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 हमारी चल रही है, उसका क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें 9 पार्ट है। हम तीन पार्ट के 3 सेशन इसमें करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर जो इक्वेशन से दी हुई है हमें, वो हम देख सकते हैं कि उसके अंदर आपको रेडिकल साइन नजर आ रही है। इट मींस कि ये एक ऐसी इक्वेशन है, हम पहले इसकी बात समझ लेते हैं कि ये इक्वेशन होती क्या है और किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन का नाम होता है रेडिकल इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम होता है रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल ध्यान देता हूं मैं आपके सामने, रेडिकल इक्वेशन। और ये रेडिकल इक्वेशन जो है इसका ताल्लुक है रेडिकल साइन से। रेडिकल साइन हम जो है वो चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि रेडिकल साइन जो है ये जो रूट वाली साइन होती है जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं, ये रेडिकल साइन कराती है। और मामला क्या होता है कि अगर आपके सामने ये लिखा हुआ अंडर रूट ए, तो मैथमेटिकली ये बराबर होता है ए की पावर 1/2 के। ये बात हम पहले आपको बता चुके हैं कि ए की पावर 1/2 के बराबर होता है रेडिकल साइन। आज इसको रिवाइज कर देते हैं यहाँ पर। और अगर यहां से मुझे ए करना हो तो मैं अगर इसमें स्क्वायरिंग करूंगा, इसको अगर मैं स्क्वायर बनाऊंगा, इसका स्क्वायर बनाऊंगा ए की पावर हाफ का, तो आप देखेंगे ए की पावर हाफ जो है ना वो से कैंसिल होकर ए हो जाएगी। अगर ए की पावर हाफ का मैं स्क्वायर करूंगा, इसलिए रेडिकल साइन का जब मैं स्क्वायर करता हूं तो ये स्क्वायर इस रेडिकल साइन में कैंसिल होता है, क्योंकि रेडिकल साइन की पावर 1/2 होती है, इसलिए ये रेडिकल साइन यहां से कैंसिल हो जाती है। तो ये स्क्वायर इसका ए के बराबर होता है। अंडर रूट ए का स्क्वायर ए के बराबर होता है। अगर बात ऐसे है कुछ कि आपके सामने लिखा हुआ है अंडर रूट ए इक्वल्स टू एक्स, तो इसका मतलब ए बराबर होगा एक्स स्क्वायर के। क्योंकि आप करेंगे क्या, आप करेंगे ये एक्चुअली कि अगर अंडर रूट ए आपके पास लिखा हुआ है एक्स के बराबर, तो आप इसको एसबीएस करेंगे, दैट इज अंडर रूट ए का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। ये स्क्वायर से कैसे कर देगा, तो ए आपके पास बराबर आएगा एक्स स्क्वायर के। यही बात मैंने आपको यहाँ बताई कि अगर अंडर रूट ए बराबर हो एक्स के, तो ए बराबर होता है एक्स स्क्वायर के। अच्छा, इसके लिए हम स्क्वायर करेंगे तो इस साइड पे हमारे पास सिर्फ रेडिकल साइन है और उसके साथ या तो कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही हो या कोई चीज डिवाइड हो रही हो। इसके अलावा तो कुछ होगा रूट के अलावा, तो हम उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे ताकि इस साइड में जब सिर्फ रूट होगा तो हमें स्क्वायरिंग करने में आसानी होगी। हम कोशिश करेंगे कि एक साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ हम रूट छोड़ दें और बाकी तमाम वैल्यूज को हम दूसरी तरफ ले जाएं और फिर हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। जैसे कि आपके सामने 3 किस्म की इक्वेशन की आ रही है। इन 3 किस्म की इक्वेशन में 3 चीजें हैं। यहाँ पर देखिए 6 जो है प्लस हो रहा है अंडर रूट एक्स के ऊपर, बराबर आ रहा है 7 के। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही होगा कि पहले मैं इस 6 को यहां से खत्म कर दूं, यहां पर सिर्फ अंडर रूट एक्स आ जाए, फिर मैं इसकी एसबीएस कर दूं। यहां पर अंडर रूट एक्स माइनस 9 इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, ये काम आसान है हमारा। वैसे यहां पर सिर्फ अंडर रूट है, हम इसको एसबीएस करके मामला को निकाल सकते हैं। यहां पर अंडर रूट y अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 लिखा हुआ है, तो अगर ये वहां पर माइनस हो रहा है तो मैं इसको सेकंड दूसरी साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जाऊंगा और फिर इसके ऊपर एसबीएस करूंगा। यानी कि हो रहा है कि हर बार मैं लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ रूट छोड़ दूंगा, रेडिकल साइन छोड़ दूंगा और फिर रेडिकल साइन को एसबीएस कर दूंगा, तो हमारे पास गहरा मामला। याद रखिए ये रेडिकल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने का तरीका एसबीएस का होता है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट से बता लीजिए कि कभी भी रूट जो है ना, अंडर रूट कोई भी अंडर रूट ए हो या एक्स हो, वो नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। अगर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि रूट जो है ना हमेशा किसी का स्क्वायर होता है, किसी के स्क्वायर से बनता है। इट मींस के स्क्वायर से बनता है और स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। दैट इज हम जब कहीं भी किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे, अब वो चाहे -3 हो तो भी 9 होगा और अगर 3 हो तो भी 9 होगा। अब -3 की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है और पॉजिटिव आती जाती है, लिहाजा नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी रूट की वैल्यू कभी भी नेगेटिव हो सकती है। अगर कभी ऐसा कोई मामला आएगा तो हम सोल्यूशन से आपको बताएंगे सोल्यूशन से इसका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये हो नहीं सकता अंडर रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, लिहाजा हम उसकी वैल्यू को कर नहीं सकते, तो हम उसका सोल्यूशन सेट ऐसे ही छोड़ देते हैं। एक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात इसमें आप सवाल रख रहे होंगे to find the solution set of the following equations and also verify the answer।
यानी कि हमने सिर्फ इस पे सोल्यूशन सेट नहीं निकालना है, बल्कि सोल्यूशन सेट निकालने के बाद अपने आंसर को वेरीफाई करना है कि क्या मेरा आंसर सही है या नहीं, सोल्यूशन सेट में निकाला है सही है या नहीं। और उसका तरीका ये होगा कि जो भी हम वापस जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे और वापस x की कोई वैल्यू आएगी तो उस x के लिए हम वापस इक्वेशन लिख के दोनों साइडों को बराबर करेंगे। दोनों साइडों बराबर आ रही होंगी तो इट मींस कि हमने सवाल सही सॉल्व किया है और हमारी वेरिफिकेशन भी हो गई है। ये काम हम करेंगे। शुरू करते हैं सवाल यहां से करना। पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 6.1 का, और रेडिकल इक्वेशन है, वेरीफाई भी करना है, सॉल्व भी करना है। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे, दैट इज एक्स की एक वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन की एक छोटी सी हेडिंग लगा के उसको वेरीफाई करेंगे। वंस वो वेरीफाई हो जाएगा जब, तो फिर हम कहेंगे ये हमारा सोल्यूशन सेट है। सोल्यूशन सेट हम कब लिखेंगे? वेरिफिकेशन के बाद। वेरिफिकेशन करने के बाद हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे। पहले हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। सवाल शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह सोल्यूशन करने के फौरन बाद सवाल दोबारा लिख लेते हैं एक दफा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक साइड पे सिर्फ रूट की वैल्यू छोड़ देंगे, बाकी की वैल्यू से हिसाब से उसको हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे। तो मामला कुछ ऐसे बन जाएगा यहाँ पर कि ये अंडर रूट एक्स बराबर आ जाएगा 7 माइनस 6 के। अंडर रूट एक्स बराबर आ जाएगा 7 माइनस 6 के, और फिर यहां से अंडर रूट एक्स मेरे पास बराबर आ जाएगा 1 के। 7 माइनस 6 1 के बराबर रहेगा। और अब जब अंडर रूट वैल्यू सिर्फ एक साइड पे, तो मैं उसको SBS कर दूंगा। SBS स्टैंड्स फॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये बात आपको पहले पता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स का मतलब ये होगा कि दोनों साइडों को स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, इट इंप्लाइज दैट अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। अंडर रूट 1 का स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर उस को कैंसिल कर देगा, तो आपके पास x बराबर आ जाएगा 1 के स्क्वायर के। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये x बना लिया। अब ये सोल्यूशन से अब यहां नहीं लिखूंगा मैं, बल्कि मैं इस 1 को पुट करूंगा इक्वेशन में वेरिफिकेशन के लिए। और मैंने से कहा था कि जब मैं x की निकाल लूंगा तो एक छोटी सी हेडिंग यहां लगाऊंगा वेरिफिकेशन के नाम से, और वेरिफिकेशन के नाम से हेडिंग लगा के मैं क्या काम करूंगा कि इस इक्वेशन के अंदर जो सवाल लिखी गई है 6 अंडर रूट एक्स की जगह 1 लिख के इक्वल्स टू 7 कर दूंगा। और आप देख सकते हैं कि 6 जो है इट इंप्लाइज दैट 6 प्लस अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 के बराबर होगी। 1 का स्क्वायर 1 होता है। 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 एंड इंप्लाइज दैट 7 इक्वल्स टू 7। दोनों साइड बराबर हो गई। ये हेंस वेरीफाइड हो गया। मैं देते हैं कि हेंस वेरीफाइड। जब वेरीफाइड हो गया तो इसका मतलब तो मैंने एक्स की निकाली थी बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं लिखूंगा यहां पर मेरा सोल्यूशन सेट बराबर है 1 के। ये मेरा आंसर आ गया। आपने क्या काम किया कि क्वेश्चन निकाले, इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्व करने जब एक्स आ गया तो उसकी वेरिफिकेशन करी, इक्वेशन में बराबर हो गई तो आपने सोल्यूशन सेट लिख दिया। ये तरीकाकार है इक्वेशन को सॉल्व करने का, इक्वेशन सॉल्व करने का। ये हमने पहला पार्ट किया। दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट और थोड़ा सा ज्यादा आसान है। यहाँ पर पार्ट नंबर 2 लिखा हुआ है। मैं सोल्यूशन शुरू करता हूं। इक्वेशन है x माइनस 9 इक्वल्स टू 1, और डायरेक्टली इसमें चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और वैल्यू नहीं है सिवाय रूट के, लिहाजा मैं डायरेक्टली इसके अंदर SBS कर सकता हूं। डायरेक्टली SBS किया मैंने, तो ये हो गया अंडर रूट x माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर। अगेन ये स्क्वायर टू कैसे कर देगा, मेरे पास बचेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 1। माइनस 9 को मैं उस तरफ भेज के x से निकाल दूंगा, तो x बराबर आएगा 1 प्लस 9, दैट इज x मेरे पास बराबर आएगा 10 के। जब x 10 के बराबर आ जाएगा तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगा के वेरिफिकेशन की, वेरिफिकेशन इसकी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन करेंगे इसकी, तो ये देखिए इक्वेशन है अंडर रूट 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1। 10 जो है वो x की वैल्यू मैंने 10 निकाल दी, यहाँ पर x की जगह मैंने 10 रख दिया। 10 माइनस 9 इक्वल्स टू 1 हो गया। अंडर रूट के अंदर 10 माइनस 9 है, तो इसका मतलब ये हुआ, ये मैं इट इंप्लाइज दैट यहां पर लगा दीजिएगा हर दफा पे, इट इंप्लाइज दैट अंडर रूट 1 बराबर हो गया 1 के। 10 माइनस 9 1 हो जाएगा, अंडर रूट 1 हो गया। अंडर रूट 1 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो 1 1 के बराबर आ गया। तो हेंस
वेरीफाइड हो गई ये चीज। जब वेरीफाइड हो गई तो हम अब सोल्यूशन सेट लिख देंगे। ये सोल्यूशन सेट हमारा 10 के बराबर। याद रहे कि यहां पर जो कंफ्यूजन कर देते हैं कि यहां पर 1 = 1 आता है या जो इक्वल टू आता है उसको सोल्यूशन सेट नहीं देते, ऐसा नहीं है। सोल्यूशन सेट वो होगा जो x की वैल्यू आपने फाइंड आउट की होगी, वो आपका सोल्यूशन सेट होगा। जैसे यहां पर आपने 1 निकाला था तो सोल्यूशन 1 था, यहां पर आपने x को 10 निकाला, सोल्यूशन आपका 10 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन पार्ट 2 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं हम 6.1 का। अगला पार्ट 3 हमारे पास लिखा हुआ है। पार्ट 3 देख लीजिए सामने, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसके नीचे से, और सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद सवाल को दोबारा देते हैं। y/4 - 2 = 3। और आप देख सकते हैं चूंकि यहां पर रूट के साथ एक वैल्यू माइनस हो रही है, तो पहले उस माइनस की वैल्यू को हम राइट हैंड साइड पे लेके इसको प्लस कर लेंगे, राइट हैंड साइड कर लेंगे, तो हमारे पास मामला कुछ ऐसा हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ये रूट रह जाएगा जो है y/4 के बराबर इक्वल्स टू 3 + 2 हो जाएगा। और 3 + 2 आपके पास 5 के बराबर होगा। 3 + 2 आपके पास 5 के बराबर होगा। उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपके पास मामला आ गया √y/4 = 5। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ रूट रह गया है, लिहाजा मैं SBS कर देता हूं, और SBS करने पे मेरे पास बनना है y/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। अब ये रूट इस स्क्वायर से कैंसिल होकर बन जाएगा y/4 = 25, और फिर y = 25 मल्टीप्लाई बाय 4 और y = 100 आपके पास आ गया। y आपके पास 100 आ गया। इसकी वेरिफिकेशन करिए। वेरिफिकेशन के लिए वेरिफिकेशन की हेडिंग डाल लेते हैं छोटी सी, और जो y 100 आया है उसको सवाल पुट कर देते हैं। दैट इज यहां पुट कर दिया मैंने 100/4 - 2 = 3। ये मैंने सवाल के अंदर पुट किया y की वैल्यू को, या नहीं। अब 100 से आप 4 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास मामला आ जाएगा कुछ ऐसे, ये आएगा √25 - 2 = 3, और √25 5 के बराबर होता है, तो 5 - 2 = 3 और 3 = 3, तो हैंस मैं कहूंगा वेरीफाइड हो गया। हैंस वेरीफाइड। आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। y को 100 था, सोल्यूशन सेट आपके पास आ गया 100 के बराबर। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का। 3 पार्ट मैंने आपको कराए, और 3 पार्ट कराने के साथ साथ मैंने आपको रेडिकल इक्वेशन की बेसिक कंसेप्ट दिया, और रेडिकल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं बताया। ये आपके सामने कुछ पार्ट नंबर 1, 2, 3 क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्व हुए। यहाँ हमारा सेशन एंड होता है। अब उसके बाद हम अगले सेशन में बाकी के 3 पार्ट से करेंगे। इस सवाल में 9 पार्ट है, तो 3 दिन का ही करेंगे। उनके लिए वेरिफिकेशन के सवाल होते हैं, थोड़ा सा इसमें लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए हम इसको 3 दिन करके कर रहे हैं। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1, 2, 3 सॉल्व हुए हैं।